सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर हिस्ट्री क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो कल हम लोगों ने बिल्डिंग्स के बारे में डिस्कस किया, समझा स्तूपास के बारे में, समझा टेम्पल्स किस तरीके से बनाए गए हैं। ठीक है, तो उसको काफ़ी अच्छे से समझा हुआ है। उसके बाद पेंटिंग्स को भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से केव्स पे, गुफाओं में पेंटिंग वगैरह की जाती है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बुक्स के बारे में, जो भी हिस्टोरिकल बुक्स हैं उनके बारे में। चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ और देखते हैं कौन से पॉइंट हमको कवर करने हैं भाई साहब। ठीक है, फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब रहिए, जिससे शाम की क्लास में सब कुछ बता सकिए आप, वरना ब्लैंक हो जाते हैं। बिल्डिंग, पेंटिंग्स एंड बुक, चैप्टर नंबर 10। और आज हमको सिर्फ दो टॉपिक कवर करने हैं। पहला है द वर्ल्ड ऑफ बुक्स और दूसरा रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। मतलब आज अपना ये चैप्टर नहीं खत्म हो रहा है, कुछ टॉपिक्स कल की क्लास के लिए बचेंगे। ठीक है, तो दो टॉपिक हमको कवर करने हैं, द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, बुक्स की दुनिया, और रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरी। जो भी ओल्ड स्टोरीज है उनको किस तरीके से रिकॉर्ड फॉर्म में रखा गया है और उनको किस तरीके से हम प्रिजर्व कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन को दिखाने के लिए ये देखेंगे। चलते हैं अपनी एनसीईआरटी की तरफ, द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। Epics are grand, long composition about heroic men and women and include stories about gods. कह रहे हैं एपिक्स, एपिक्स मतलब होता है महाकाव्य। महाकाव्य, महाकाव्य का मतलब होता है कि एक मोटी सी किताब होती है, बहुत पतली पतली नहीं, जिस तरीके से हम लोगों की किताबें होती हैं वो मोटी किताब होती है, महाकाव्य होती है। महा से पता ही चल रहा है कि वो बड़ी सी होगी। इस पीरियड में जिस समय हम लोग स्तूपास को, टेम्पल्स को पढ़ रहे हैं, प्रदक्षिणा पथ को पढ़ रहे हैं, इसी समय बहुत सारी एपिक्स को, बहुत सारी महाकाव्यों को लिखा गया है। एपिक्स आर ग्रैंड मतलब बड़े हैं। लॉन्ग कंपोजिशन, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। किसकी कहानियां हैं? हीरोइक मेन एंड वुमेन की। ऐसे मेन और वुमेन, ऐसे लेडीज और जेंट्स जिन्होंने हीरोइक काम किया है, बहुत ही साहस का काम किया है, उनकी स्टोरीज है। और किसकी स्टोरीज है? तो गॉड्स की, भगवान की स्टोरीज हैं इन महाकाव्य में। अ फेमस तमिल एपिक, तमिल जान रहे हो, तमिलनाडु में, वहां पर एक एपिक है द सील पड्डिकरम। क्या नाम है उसका? सील पड्डिकरम या सिला पड्डिकरम, जो भी पढ़ो इसको, सिला पड्डिकरम वॉज कंपोज्ड बाई अ पोएट नेम्ड इलांगो। सिला पड्डिकरम जो तमिल की एक एपिक है, तमिल महाकाव्य है, जिसको लिखा है किसने? इलांगो ने लिखा है, अराउंड 1800 ईयर्स अगो। It is the story of merchant named Kovalan who lived in Puhar and fell in love with a courtesan named Madhavi, neglecting his wife Kanagi. तो इसमें इलांगो जो हैं 1800 ईयर्स अगो, पहले 1800 साल पहले इन्होंने एक स्टोरी लिखी जो कि एक मर्चेंट की थी। मर्चेंट मतलब व्यापारी होता है, और व्यापारी क्या नाम था? कोवालन। और कहानी में क्या है? तो कोवालन भाई साहब जो हैं पुहार में रहते हैं और फेल इन लव, इन्हें किसी से लव हो जाता है। उसका नाम क्या है? माधवी, एक दूसरी लड़की से। इन्हें क्या होता है? लव, मतलब शादी के बाद भी इनको भाई साहब प्रेम हो रहा है। भाई बहुत ही खतरनाक इंसान है कोवालन भाई साहब। और किससे प्रेम इन्हें हुआ है? माधवी नाम की एक लड़की से हुआ है। निग्लेक्टिंग हिज वाइफ कानगी, मतलब अपनी वाइफ को छोड़ करके दूसरी लड़की से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा है। Later he and Kanagi left Puhar and went to Madurai, where he was wrongly accused of theft by the court jeweler of the Pandya king. तो ये क्या करते हैं? अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं और कानगी को छोड़ करके माधवी के साथ कोवालन जो हैं ये चले जाते हैं दूसरे स्टेट में, मदुरई में, जहाँ पे इन्हें रॉन्गली एक्यूज किया जाता है। मतलब इन्होंने चोरी नहीं की थी, ज्वेलर्स की जो हीरे जवाहरात हैं इसकी चोरी इन्होंने नहीं की थी, लेकिन फिर भी इनको फंसा दिया जाता है। ये फंस जाते हैं और इनको मतलब सजा वजा मिलती है। द किंग सेंटेंस्ड कोवालन टू डेथ। और उस समय के किंग जो हैं बहुत ही सख्त होते थे, छोटी छोटी बात पर डेथ सेंटेंस हो जाती थी। तो
इन्होंने, वहां के राजा ने क्या किया, पांड्या किंग ने क्या कहा कि भाई साहब कोवलन तुमको फांसी पर चढ़ना पड़े क्योंकि तुमने चोरी की है। कानगी, who still loved him, was full of grief and anger at this injustice and destroyed the entire city of Madurai। और इसकी जो प्रेमिका थी, प्रेमिका थी, प्रेमिका नहीं, जो इसकी पत्नी थी कानगी, ठीक है, भागी किसके साथ थे, किसके साथ, कानगी को छोड़ करके मधु, कानगी को छोड़ करके किसके साथ गए थे, माधवी के साथ, माधवी के साथ गए थे। लेकिन कानगी जो इसकी पत्नी थी वो अभी भी इससे प्रेम करती है, और जब उसने ऐसा सुना कि इसके हस्बैंड के साथ इस तरीके से हुआ है मदुरई में, तो इसने क्या किया था, पूरी की पूरी मदुरई सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस ग्रीफ में, उस शोक में और गुस्से में इसने पूरा का पूरा, कनगी ने, इसकी पत्नी ने पूरा का उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द शिलापट्टिकरम। शिलापट्टिकरम जो एपिक है, जिसको लिखा किसने है, इलैंगो ने लिखा है। वो क्या कह रहे हैं कि इनकी जो पत्नी है मदुरई, वो क्या कह रही है, सॉरी, इनकी जो पत्नी है, क्या नाम है उसका, कानगी नाम है। हियर इज हाउ द पोएट डिस्क्राइब कानगीज ग्रीफ। O witness of my grief, you cannot console me. Is it right that your body, fairer than pure gold, lies unwashed here in the dust? Is it just that in the red glow of the twilight, your handsome chest, framed with a flower wreath, lies thrown down on the bare earth, while I remain alone, helpless and abandoned to despair? Is there no God? Is there no God in this country? Can there be a God in a land where the sword of the king is used for the murder of innocent strangers? Is there no God? No God। मतलब ये इतना, कानगी जो उसकी पत्नी थी वो एकदम गुस्से में रहती है, एकदम दुखी रहती है, और गॉड से कहती है, क्या भाई साहब तुम, इस संसार में इतना अन्याय हो रहा है और तुम कैसे सह रहे हो। एक इनोसेंट की हत्या कर दी जा रही है, हमारे पति ने कोई चोरी नहीं की थी, हीरे जवाहरात नहीं चुराए थे, फिर भी उसको मार दिया गया है, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। तो गॉड, क्या तुम्हारा कोई यहाँ पर वो नहीं है, क्या तुम यहाँ पर नहीं हो? इज देयर नो गॉड? क्या इस दुनिया में कोई भगवान नाम की चीज़, गॉड नाम की चीज़ नहीं होती है? होती है तो फिर यहाँ पर इतना अन्याय क्यों हो रहा है कि हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया। कानगी कह रही है, हमने, भाई उसका पति ने गलत काम किया था, उसको छोड़ करके दूसरी लड़की के साथ प्रेम कर रहा था, तो ये कह रही हमने तो कोई गलत काम नहीं किया, हमने तो सदैव ही सही काम किया। कानगी बोल रही है, लेकिन हमारे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, मेरे पति को मार डाला गया, मैं एकदम अकेली हो गई हूँ। ठीक है, तो ये किसमें लिखा हुआ है? ये शिलापट्टिकरम नाम का जो काव्य है उसमें लिखा गया है। किसने लिखा है? इलैंगो नाम के ऑथर ने। अनदर तमिल एपिक, दूसरी तमिल एपिक क्या है, जिसका नाम है मनी मेकलाई। बहुत ही तगड़े तगड़े नाम है। मनी मेकलाई वॉज कंपोज्ड बाई सतनार अराउंड 1400 years ago. This describes the story of the daughter of कोवलन एंड माधवी। ठीक है, कोवलन एंड माधवी, ध्यान रखना, ये स्टोरी है किसके डॉटर की? कोवलन और माधवी की। कोवलन और कानगी की नहीं, उनकी पत्नी की नहीं है, इनके प्रेमिका की। प्रेमिका से जो पत्नी, प्रेमिका से जो डॉटर पैदा हुई है उसकी कहानी है इस महाकाव्य में, जिसका नाम है मनी मेक लाई। ठीक है, कहानी तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो भाई साहब, इसमें एक है कोवलन, ठीक है, कोवलन, ठीक है, और एक है तुम्हारे ये माधवी, एक माधवी है, और तीसरी कौन है? कानगी। ऐसे नाम है, नाम ही नहीं याद होते हैं। कानगी। तो कोवलन और मानेगी का कैसा रिलेशन था? तो हस्बैंड वाइफ, इनकी शादी हुई थी, लेकिन कुछ दिन बाद कोवलन कानगी से लड़ाई करके माधवी के साथ मदुरई चले जाते हैं। मदुरई में क्या होता है, मदुरई के जो राजा थे वो कोवलन पर क्या लगा देते हैं? इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इसने हीरे जवाहरात चुराए हैं। हीरे जवाहरात क्या हैं? इसने चुराए हैं। तो कोवलन को क्या हो जाती है? डेथ सेंटेंस हो जाती है। वहाँ से माधवी का नाम खत्म। माधवी कहाँ गई कुछ पता नहीं है। फिर कानगी, इसकी जो पत्नी थी, वो एकदम गुस्से में, क्रोध में, दुखी मन से क्या करती? पूरी की पूरी मदुरई जो सिटी है उसको तहस नहस कर देती, डिस्ट्रॉय कर देती है।
तो ये थी हमारी शीला पड्डीकरम नाम का जो महाकाव्य था उसमें लिखा हुआ है, इलांगो ने लिखा है। दूसरा तमिल एपिक जो है मनी मेकलाई, जिसको कंपोज किया सतनार ने 1400 साल पहले। ये कहानी किसकी है? कोवलन और माधवी के बीच में जो संबंध बना था उससे जो डॉटर उत्पन्न हुई है उसकी स्टोरी है। दीज ब्यूटीफुल कंपोजिशन वर लॉस्ट टू स्कॉलर्स फॉर मेनी सेंचुरीज। और जो भी ये सतनार ने लिखा था, जो भी कंपोज किया था, वो सब क्या हो गया था? ब्यूटीफुल कंपोजिशन जो सतनार ने लिखे थे वो खो गए थे, कुछ सेंचुरीज तक लोगों को मिले ही नहीं। टिल द ईयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रीडिस्कवर्ड अबाउट 100 ईयर्स अगो। उस समय मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? जब कुछ चीज़ों को पत्थर पर या फिर कागज पर लिख दिया जाता है तो उसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। ठीक है, पहले के लोग पत्थर पे लिखते थे, पेड़ की जो छाल होती है उस पर लिखते थे। ठीक है, कागज उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था। अदर राइटर्स सच एज कालिदासा, बस मनी मेकलाई जो महाकाव्य है उसमें बस इसका डिस्कशन है कोवलान और माधवी की जो डॉटर थी, कोवलन और माधवी की जो डॉटर थी उसके बारे में था। और जो भी इस सतनार भाई साहब ने लिखा था वो खो गया था, यही इसमें बताया है। अब कालिदासा का नाम आता है अबाउट हुम यू रीड इन चैप्टर 9 रोट इन संस्कृत। ठीक है, कालिदासा के बारे में चैप्टर नंबर 9 में पढ़े हो, ऐसा ये बोल रहे हैं। अ वर्स फ्रॉम द मेघदूता। ठीक है, ये कालिदासा की एक फेवरेट, एक इंपॉर्टेंट बेस्ट नोन बुक है। ठीक है, मेघदूत। Here is verse from Kalidasa's best known poem, The Meghdut, in which a monsoon cloud is imagined to be a messenger between lovers who are separated from one another. ठीक है, इसमें ज़्यादातर लवर्स की बात होती है। भाई काव्य वगैरह, पोएम वगैरह जो होती है, जो एक कवि रचना करता है वो ऐसे ही दो लोगों के बीच में कर रहा है। तो कालिदासा की एक बेस्ट नोन पोएम है जिसका नाम है मेघदूत। इसमें क्या हो रहा है कि क्लाउड को इमेजिन किया जा रहा है कि एक प्रेमी क्या कर रहा है, उसके थ्रू अपना मैसेज पहुंचा रहा है कहाँ पर? अपनी प्रेमिका के पास। सी हाउ द पोएट डिस्क्राइब द ब्रीज दैट विल कैरी द क्लाउड नॉर्थ वर्ड्स। इसमें पोएट किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है ब्रीज को, मतलब एक ठंडी हवा को, जो मैसेज के रूप में नॉर्थ की तरफ जा रही है। अ कूल ब्रीज डिलाइटफुल एज it is touched with the fragrance of the earth, swallowed by your showers, inhaled deeply by elephants, and causing the wild figs to ripen, will blow gently as you go. ठीक है, जब प्रेम में फंसा हुआ व्यक्ति रहता है तो ऐसी ही ऊल जलूल बात करता है। ठीक है, डू यू थिंक कालिदासा कैन बी डिस्क्राइब एज अ लवर ऑफ नेचर? तो क्या इससे तुम्हें ये पता चलता है कि कालिदासा क्या थे? नेचर के लवर थे, मतलब उनको प्रकृति अच्छी लगती थी। भाई तभी तो इन्होंने अर्थ की बात करी है। किससे कंपेयर कर रहे हैं प्रेमिका को? अपने अर्थ से कंपेयर कर रहे हैं, एलिफेंट से कंपेयर कर रहे हैं, वाइल्ड फिग्स, फिग्स मतलब होता है तुम्हारी अंजीर। ठीक है, तो उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या इससे हम कह सकते हैं कि जो कालिदास थे, कालिदास एक बहुत ही महान कवि हुए हैं, जो कई महाकाव्य की रचना की है। तो क्या हम कह सकते हैं कि क्या वो नेचर लवर थे? तो शाम को बता देना भाई साहब, थे कि नहीं थे। अब आज का अपना दूसरा टॉपिक आता है, अपना लास्ट टॉपिक आज का। वो क्या है? रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। जो भी पुरानी कहानियाँ हैं, पुराने महाकाव्य हैं, उनको रिकॉर्ड और प्रिजर्व किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं ये देखते हैं। अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दैट वर इन सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम। ठीक है, हिंदू रिलीजियस जो स्टोरीज थी, ठीक है, उनको क्या किया गया है? लिखा गया है। किस समय? उसी समय जिस समय वो घटित हो रही थी, उसी समय उन्हें लिखा भी गया है। These include the Puranas. These include the Puranas. पुराना literally means old. पुराना कहते हैं ना, पुराना है ये, नया है ये, पुराना है। तो पुराना means old, मतलब ये बहुत ही पुरानी किताबें हैं। The Puranas contain stories about gods and goddesses such as विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती। ठीक है, तो इस पुरानाज में किन के बारे में, किन की स्टोरीज लिखी हुई है, किन की कहानियाँ? तो गॉड्स और गॉडसेस में, और स्पेशली विष्णु हो गए, शिवाजी हो गए, शिव जी हो गए, दुर्गा हो गई, पार्वती हो गई, तो इनके बारे में लिखा हुआ है। They also contain details on how they were to be worshipped. Besides, there are accounts about the creation of the world and about kings. ठीक है, और पुरानाज में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो भगवान है इनकी किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, क्या पूजा पद्धति होनी है, किस तरीके से उन्हें
पूजना है हमें। और इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, ये संसार किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया, और राजाओं के बारे में भी इन पुराणाज में लिखा हुआ है। द पुराणाज वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स, सिंपल संस्कृत जो तुम्हारे लिए इतनी टफ है संस्कृत, वो कह रहे हैं पुराणाज किस में लिखा गया है, तो सिंपल संस्कृत में लिखा गया है, जिसको आम जनमानस समझ सकता है। एंड वर मीन टू बी हर्ड बाई एवरीबडी, और इस तरीके से लिखा गया है यदि किसी को सुनाया जाए तो आराम से उस संस्कृत का मतलब समझ सके। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुराणाज किस में लिखा गया है, संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, तो संस्कृत बताना भैया। They were probably recited in temples by priests and people came to listen to them। और ये क्या करते हैं, जो पंडित होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, वो रिसाइट करते हैं मंदिरों में, इसको क्या करेंगे, रिसाइट करेंगे, उसको बोलेंगे, और वहाँ जो पीपल आए हैं, भक्तजन आए हैं जो भगवान पर आस्था रखते हैं, वो उनके कहानियों को सुनते हैं। टू संस्कृत एपिक्स, द महाभारत एंड रामायण। संस्कृत एपिक्स मतलब संस्कृत महाकाव्य, एपिक मतलब क्या होता है, महाकाव्य, मोटी सी किताब जिसमें राजा रानी या फिर भगवान की कहानियां वगैरह हैं। द महाभारत एंड रामायण हैड बीन पॉपुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दो संस्कृत एपिक्स के बारे में बताएं, महाभारत, रामायण, दोनों संस्कृत में लिखी हैं। सम ऑफ यू मे बी फैमिलियर विद दीज स्टोरीज, कुछ इनकी स्टोरीज के बारे में तुम भी फैमिलियर होगे, महाभारत के बारे में कि महाभारत में क्या हुआ था, रामायण में क्या हुआ था। The Mahabharata is about a war fought between the Kauravas and Pandavas who were cousins। महाभारत क्या है, तो महाभारत ये एक लड़ाई के बारे में, एक वॉर हुई थी, किसके बीच में, कौरव और पांडव के बीच में, कौरव और पांडव के बीच में। कौरव और पांडव कजिन्स थे, ठीक है, चाचा दादा के लड़के थे, लेकिन किसकी लड़ाई हो गई, जमीन के लिए बहुत ही भीषण लड़ाई हुई, जिसमें कौरव हार जाते हैं, पांडव जीत जाते हैं। This was a war to gain control of the throne of Kurus and their capital हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के लिए लड़ाई होती है। कौरव जो हैं वो पांडव से कहते हैं हम आपको 1 इंच भी नहीं देंगे, आप कजिन भले हैं हमारे, लेकिन हम आपको हस्तिनापुर में रहने नहीं देंगे। पांडव का मानना था कि दोनों लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लें, आधे में तुम रहो, आधे में हम रहें, लेकिन कौरव का मानना था नहीं, हम आपको 1 इंच नहीं देंगे। तो पांडव कहते हैं फिर भाई एक ही रास्ता बचता है कि हम लोग में क्या हो जाए, शक्ति प्रदर्शन हो जाए लड़ाई, देखते हैं फिर। तो कौरव पांडव में लड़ाई हुई, कौरव जो कह रहे थे 1 इंच नहीं देंगे, वो सब के सब मारे जाते हैं और पांडव जीत जाते हैं, और हस्तिनापुर फिर उनका हो जाता है। द स्टोरी इटसेल्फ वॉज एन ओल्ड वन बट वॉज रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच वी नो इट टुडे अबाउट 1500 ईयर्स अगो। ये कहानी लगभग 1500 साल पहले की है, और जैसे हम लोग अभी कहानी को जान रहे हैं उसी फॉर्म में ये लिखी हुई है। बोथ द पुराणास एंड महाभारत आर सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाई व्यास। वेद व्यास थे एक लोग, वेद व्यास जी थे, वेद व्यास जी थे, इन्होंने ही पुराण और महाभारत को लिखा है मतलब बुक में इन्होंने ही लिखा है। The Bhagavad Gita about which you learn in chapter 8 was also included in the Mahabharata। कह रहे हैं कि चैप्टर 8 में भागवत गीता के बारे में पढ़े होंगे, भागवत गीता के बारे में सुने होंगे कुछ कि क्या चीज़ थी, कृष्ण जी अर्जुन को क्या सीख दे रहे हैं। तो ये सब कहाँ है, ये सब महाभारत का ही पार्ट है, ठीक है, महाभारत का पार्ट है। द रामायण इज अबाउट राम, तो यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है महाभारत की, रामायण की कहानी आती है रामायण। तो रामायण क्या है, रामायण इज अबाउट राम, अ प्रिंस ऑफ कौशल, मतलब कौशल एक राज्य था, वहाँ के प्रिंस थे राम, ठीक है। हु वॉज सेंट इनटू एग्जाइल, एग्जाइल मतलब क्या होता है, वन, वन मतलब क्या होता है, जंगल, जंगल मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट। अब इससे ज़्यादा क्या ही बताया जाए, ठीक है। जिनको क्या किया जाता है, वहाँ भेजा जाता है, जंगल भेजा जाता है कि आप जाइए जंगल में। हिज वाइफ सीता वॉज एबडक्टेड, एबडक्टेड मतलब होता है, क्या होता है, किडनैप, एबडक्टेड मतलब किडनैप। हिज वाइफ सीता वॉज एबडक्टेड बाय द किंग ऑफ लंका नेम्ड रावण, ठीक है। श्रीलंका के उस समय के किंग हुआ करते थे जिसका नाम था रावण, ठीक है। समझ में आया क्या कहानी है रामायण में, कि एक थे राम भगवान जी और वो थे कौशल राज्य के प्रिंस, राजकुमार थे। तो उनको क्या किया गया, कुछ
बातचीत हुई, उसके बाद इनको भेज दिया गया जंगल कि जंगल जाओ, जंगल में रहो, 14 वर्ष का वनवास काटो। ठीक है, तो वन में रहने लगे ये, तो अपनी पत्नी के साथ, और अपने एक भाई भी गया था इनका, लक्ष्मण जी जिसको कहते हैं। तो ये लोग गए, तो लंका का जो राजा था वो सीता जी को देख करके मोहित हो गया। सीता जी बहुत खूबसूरत थी, तो उनको लेकर के चला गया अपने 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 राज्य में, लंका लेके चला गया। तो भाई साहब, दूसरे की पत्नी को लेके जाओगे अगर तो लड़ाई होगी। उसके बाद राम और रावण में युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। उसमें रावण जो कि गलत था वो हारा, वो मारा गया। तभी देखो विजयादशमी जो होती दशहरा, उसमें क्या किया जाता है, लंका के जो राजा थे रावण, जिसके 10 मुंह था, उनको क्या किया जाता है, मारा जाता है। एंड रामा हैड टू फाइट अ बैटल टू गेट हर बैक, ही वन एंड रिटर्न टू अयोध्या। उसके बाद उन्होंने, राम जी ने क्या किया, रावण को मारा, अपनी पत्नी को लिया और वापस अयोध्या आए। अयोध्या वही तुम्हारा क्या है, कौशल राज्य जिसके प्रिंस थे। द कैपिटल ऑफ कौशल आफ्टर हिज विक्ट्री। Like the महाभारत, this was an old story that was now written down. तो महाभारत की तरीके से ये रामायण की जो स्टोरी है ये भी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। संस्कृत रामायण जो है इसके ऑथर कौन है, वाल्मीकि जी। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या चीज़ जाने कि वेद व्यास जी थे, वेद व्यास जी जो हैं ये महाभारत की रचना किए हैं, पुराण की रचना किए हैं, लिखे हैं। और संस्कृत रामायण जो है इसको लिखने वाले हमारे कौन हैं, वाल्मीकि जी। ठीक है, देयर आर सेवरल वर्जन्स, मेनी ऑफ विच आर परफॉर्म्ड ऑफ द महाभारत एंड द रामायण, पॉपुलर एमंग्स्ट पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। फाइंड आउट अबाउट अ वर्जन इन योर स्टेट। तो कह रहे हैं कि महाभारत और रामायण की कहानी जो है ये हर स्टेट में थोड़ा सा अलग अलग है, थोड़ा सा मतलब स्लाइटली चेंज है। ठीक है, मतलब हर एक इंसिडेंट की, जो भी रामायण में हुआ है, जो भी महाभारत में जो भी इंसिडेंट हुआ है, उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा एरिया वाइज, जिस तरीके से हम स्टेट से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन चेंज हो जाती है। बात समझ रहे हैं भाई साहब, कोई भी इंसिडेंट है, कोई भी घटना है तो उसकी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होती है। हम उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तुम उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन करोगे, और बाहरी व्यक्ति उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, ऐसा समझ लो कि अगर एक हाथी है, हाथी की किसी ने सिर्फ पूंछ पकड़ी है, पूंछ, तो क्या बोलेगा, हाथी छोटा है। उसकी पूंछ पकड़े बोलेगा हाथी तो बहुत छोटा है। यदि किसी ने उसका पैर पकड़ा है तो बोलेगा हाथी कैसा है, खंभे के आकार का है। यदि उसका कोई पेट पकड़ेगा, पेट टच करेगा, तो कहेगा हाथी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो वही है, मतलब इंसिडेंट को, किसी भी घटना को आप जिस तरीके से देखेंगे वो उस तरीके से दिखाई देगी। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि महाभारत और रामायण में हर स्टेट की अपनी एक अलग कहानी है, हर स्टेट के लोग थोड़ा सा उसे अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। भाई श्रीलंका के जो लोग रहने वाले होंगे, श्रीलंका के रावण के यहाँ के रहने वाले लोग होंगे उस समय के, वो रावण को अच्छा मानते होंगे। हो सकता है रावण में उनको बहुत सारी खूबियाँ दिखाई देती होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी थी। फिलहाल रावण गलत था, उसने गलत काम किया था, इस वजह से वो मारा गया। ठीक, तो आज की जो अपने 2 टॉपिक थे वो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिए हैं कंप्लीट। तो तुम्हारा काम क्या होगा, जितना भी हमने पढ़ाया है इसकी एक अच्छी सी रीडिंग करना। रीडिंग का मतलब है रीडिंग करना। जो वर्ड समझ में नहीं आया है, जो सेंटेंस समझ में नहीं आया है, मीनिंग क्लियर नहीं है, उसको शाम को पूछ लेना। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर होगा। कोई दिक्कत बनती है शाम को बताओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर लिखो। आज के लिए अपनी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।